प्रिय ऋषि जी, अभी अभी एक मित्र ने आपके निधन की खबर दी है। सुनकर लग रहा है कि मेरे भीतर का बहुत सारा बचपन मर गया है। मेरी उम्र के लोग जो 90 की दशक की पैदाइश हैं, उनके लिए आप उनके बचपन की खूबसूरती थे। दूरदर्शन के दौर में बड़े हो रहे बच्चों के आप सबसे प्यारे, सबसे सुंदर, सबसे रोमानी अभिनेता थे। अचानक से मेरी आंखों के सामने श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी, लैला मजनू, कर्ज, सागर, प्रेम रोग, चांदनी दीवाना आदि फिल्मों के वो सीन खुल गए हैं जिन्हें हजारों बार देखकर मैंने शीशे के सामने सैकड़ों दफा एक्टिंग की थी। आप हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के सबसे बड़े फिल्मी घराने कपूर घराने के प्रतिनिधि सदस्य थे। आपके दादाजी पृथ्वीराज कपूर, आपके पिताजी राज कपूर की एक विरासत थी जिसे आप बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर चले गए जीवन भर। यूं तो आपके अभिनय, आपके जीवन, आपकी प्रेम कहानी पर तमाम तरह के लेख लिखे गए हैं और लिखे जाएंगे, लेकिन मैं आज एक प्रशंसक की तरह आपसे रूबरू होकर यह खत लिख रहा हूं। मेरी सबसे पहली याद आपकी है तो फिल्म मेरा नाम जोकर की, जिसमें आपने राजू के बचपन का किरदार निभाया था। राजू को अपने टीचर सिमी ग्रेवाल से मोहब्बत हो जाती है और वह दिन रात उनके ही ख्वाब देख रहा होता है। एक रोज राजू को मालूम पड़ता है कि सिमी ग्रेवाल की शादी मनोज कुमार से होने वाली है। तब पहली बार राजू का दिल टूट जाता है। ऋषि जी, मैंने यह फिल्म तब देखी थी जब मैं खुद राजू की उम्र का था और मुझे अपनी स्कूल की साइंस की शिक्षिका से बेपनाह इश्क था। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि उनकी शादी भी मेरे आंखों के सामने ही हुई थी। यह मेरा आपसे पहला परिचय था। मुझे एक पल को लगा कि आप मेरी कहानी सिनेमा के पर्दे पर जी रहे हैं। हालांकि यह फिल्म आपके पिताजी राज कपूर के लिए बुरा सपना थी, इसलिए कि फिल्म फ्लॉप हुई थी और वह कर्ज में डूब गए थे। लेकिन आपके लिए यह फिल्म सुनहरी याद थी। इस फिल्म में आपके निभाए किरदार को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का नेशनल अवार्ड मिला था। जब आप नेशनल अवार्ड को लेकर अपने दादाजी पृथ्वीराज कपूर जी के पास पहुंचे तो उनकी आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आपने यह चमत्कारित क्षण इतनी कम उम्र में देखा, यह आपके पूर्वजों के पुण्य कर्म और आपकी मेहनत थी। आपसे दूसरी मुलाकात फिल्म बॉबी में हुई थी। आपकी भोली भाली शक्ल, मासूम मुस्कान का मैं एक क्षण में फैन हो गया था। आपकी बेल बॉटम पैंट का ऐसा दीवाना हो गया था कि फिर 2 दिन बाजार जाकर कपड़ा खरीदा और वैसे ही पैंट सिलवाई। मैं शायर तो नहीं, गीत के जरिए जो आपने एंट्री मारी थी और जिस तरह अरुणा ईरानी के साथ झूमे थे, वो सच में बेहद खूबसूरत था। तब मुझे लगा कि आप भारतीय फिल्म जगत के सबसे रोमानी अभिनेता बनेंगे। डिम्पल कपाड़िया के साथ जो आपके गीत हम तुम एक कमरे में बंद हो को देखकर सचमुच लगा कि प्रेम से खूबसूरत कुछ मुमकिन ही नहीं इस प्रकृति में। फिल्म कर्ज में आपका गिटार बजाना इतना रास आया था कि गिटार क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन गायन में ऐसी रुचि थी कि गिटार तो नहीं सीख पाया। मगर गले से फिल्म कर्ज के प्रतिनिधि गीत एक हसीना थी, एक दीवाना था कि धुन जरूर निकालने लगा था। चमकती लाइट वाली जैकेट खरीदने के लिए कई महीनों तक अपने पिताजी के आगे रोता रहता था। उन्होंने भी शर्त रख दी थी कि क्लास में फर्स्ट आओ और जैकेट पाओ, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कभी न फर्स्ट आए और न कभी जैकेट मिली। आप तो जानते ही हैं कि हम आर्टिस्ट लोग कहाँ ये फर्स्ट पढ़ाई लिखाई किताब में दिल लगाते हैं। फिल्म सागर, चांदनी और दीवाना में आपके प्रेम त्रिकोण को देखकर मैं बहुत दुविधा में पड़ गया था। मुझे एक पल को यकीन ही नहीं हुआ कि आपके होते हुए सागर में डिम्पल कपाड़िया, चांदनी में श्रीदेवी और दीवाना में दिव्या भारती किस तरह से कमल हासन, विनोद खन्ना और शाहरुख खान के प्रेम में प्रवेश कर जा रही है। जिसने एक पल आपको दिल दे दिया, वह किस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आसक्ति का भाव रख सकता है। हालांकि कमल हासन के केस में कहानी थोड़ी सी अलग थी, फिर भी मुझे अपनी बचपन वाली समझ के हिसाब से यही महसूस होता था कि डिम्पल यह ठीक नहीं कर रही। ऋषि जी, यहाँ मैं 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूँ। लड़कपन में दूरदर्शन पर फिल्मोत्सव का प्रसारण चल रहा था। उस वक्त आपकी 2 फिल्में देखी, लैला मजनू और प्रेम रोग। दोनों फिल्में देखकर मन दुखी हो गया, आत्मा कांप गई। बॉबी खेल खेल में देखने के बाद जो रोमानी इश्क की तस्वीर बनी थी वह टूट गई थी।
अब समझ आया था कि इश्क में कितना दर्द, कितनी पीड़ा है। यह पीड़ा झेलना और जिंदा रहना बहुत कठिन है। फिल्म प्रेम रोग के गीत मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, इसको फिल्माते हुए जब आपको कुछ दुविधा हुई तो आपके पिताजी ने दिलीप कुमार साहब से प्रेरणा लेने को कहा। आपने फिर जो भाव स्क्रीन पर उकेरे हैं कि मैं रात को सपना देखता था कि मैं हल्द्वानी शहर के मुख्य चौराहे पर सर्दी से ठिठुरती रात में काला कंबल ओढ़ कर बैठा हूँ और मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ गाए जा रहा हूँ। मेरे जहन में लैला मजनू इस तरह बस गई थी कि मैं अपनी प्रेमिका का नाम फ़ोन में लैला नाम से सेव कर लिया था। इसके अलावा मैं खालिस उर्दू में बातचीत करने लगा था। आपके हुस्न की खुशबू से मेरी आंखें महकने लगी हैं, कुछ ऐसे संवाद में गढ़ने लगा था। आप पहले अभिनेता थे बॉलीवुड में जिनका डांस मुझे बेहद प्रभावित कर गया। आप अपने चाचा जी शम्मी कपूर साहब से शायद मुतासिर रहे हों। आपके आने से फिल्मों की इमेज बदली, एक रॉक स्टार चुलबुले हीरो की छवि भी दर्शकों के दिलों तक पहुंची। कव्वाली गायन हो या फिर एक रॉक स्टार परफॉर्मेंस, आपने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ऋषि जी कहते हैं कि बालमन जो कुछ पढ़ लेता है वह आजीवन अमिट छाप की तरह रह जाता है। मैंने आपको बचपन में अपनी आत्मा में उतार लिया था, इसलिए दीवाना, दामिनी, चांदनी, प्रेम ग्रंथ के बाद का कोई किरदार, कोई फिल्म मुझे याद ही नहीं है। मैंने आपकी सभी फिल्में देखी हैं, यानी मुल्क, 102, नॉट आउट तक ही कोई फिल्म नहीं छोड़ी। लेकिन दिल में तो 20 साल वाला ऋषि कपूर ही बसा हुआ था, है और रहेगा। सबसे खूबसूरत यह है कि जिस तरह आपने रिश्ते निभाए, आपका अपने पिता राज कपूर के साथ जो आत्मीय रिश्ता था वह आज भी आंखें नम कर देता है। अपने सभी भाइयों में आपने ही सभी मायने में अपने अभिनय से राज साहब की विरासत कायम रखी। अपनी पत्नी नीतू सिंह के साथ जो प्रेम का रिश्ता बना, उसकी मिसाल मैं हमेशा खुद को देता हूँ। फिल्म जब तक है जान में नीतू जी के साथ आपने जो प्रेम पर संवाद बोले, वह मैंने उस रोज ही डायरी में नोट कर लिए थे। हर इश्क का एक वक्त होता है, वह हमारा वक्त नहीं था। इस वक्त मतलब नहीं कि वह इश्क नहीं था, मुझे अपने इश्क पर हमेशा से पूरा भरोसा था। अपने पुत्र रणवीर कपूर को आपने जिस तरह से बड़ा किया है वो भी अनुकरणीय है। रणवीर कपूर में जरा सा भी यह एहसास नहीं है कि वो हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के सबसे बड़े घराने से हैं। उन्हें भी अपनी पहली फिल्म के लिए निर्देशक संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस की राह पकड़नी पड़ी थी। इससे पहले असिस्टेंट का काम करना पड़ा। आपके पिता राज कपूर बताते थे कि आपको स्वयं राज साहब के ऑफिस में झाड़ू साफ सफाई करनी पड़ती थी। यही संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना भारतीयता है जिसे आपने कायम रखा था। आज मन दुखी भी है और सुकून में भी है। दुखी इसलिए कि अभी आपकी कई और फिल्में देखने का लालच था। सुकून इसलिए कि शायद इस उम्र में कैंसर की असहनीय पीड़ा से मुक्ति आपके लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज, राहत थी। मेरा यकीन है कि जब तक दुनिया में मोहब्बत है, हिंदी फिल्में हैं, लोग आपकी फिल्में देखकर प्रेम करना, प्रेम जीना और प्रेम हो जाना सीखते रहेंगे। आपको प्रेम भर नमन ऋषि जी।